आज कर रहे हैं हम गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 5, जो कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें क्या चेक करना है कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो हम देखते हैं कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वो किस प्रकार का नेचर दिखाती है। जैसे 10 0 पर समाप्त हो रही है तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 5। अगर 20 है तो उसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5। अगर 100 है तो उसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। इसका मतलब क्या है, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो उसमें क्या आ रहा है, 2 और 5 सब में शामिल है, 2 और 5 सब में शामिल है। तो इसका मतलब कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 5 दोनों होंगे। तो अब देखते हैं क्या कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 होंगे। अब हमें किसको देखना है, 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती है कि नहीं। तो हम 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 हो गया, 6 के अभाज्य गुण क्या होंगे, 2 गुणा 3 बराबर 2 गुणा 3 की पावर n हो गई, n लगा दिया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 3। पर हमने कहा कोई संख्या 0 में समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 और 5। इसमें 2 तो शामिल है लेकिन 5 क्या है, शामिल नहीं है। तो इसका मतलब 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, अभी ऊपर बताया है। 0 में समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, हमने देखा 10 का अभाज्य गुणनखंड के 2 गुणा 5 आया। 20 के किए 0 पर समाप्त हो रही थी, 2 गुणा 2 गुणा 5 आए। 100 के किए तो कितना है, 2 गुणा 2 5 गुणा 5। तो सब में क्या देखा, 2 गुणा 5 है। अब हमने लिखा कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होंगे। अब 6 की पावर n के हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया, 2 गुणा 3 की घात n आए। अब हमने यहाँ देखा 2 तो है पर 5 नहीं है। पर हमने देखा जो भी 0 में समाप्त हो रहे 2 और 5 दोनों है। इसका मतलब 2 और 5 दोनों होने चाहिए, अकेले 2 होने से नहीं होगा। तो इसलिए क्या हो गया, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती।